नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ के बारे में, जो कि माउज़र की पिस्टल है। लगभग 100-125 साल पुरानी है। ये जर्मनी की माउज़र कंपनी ने 1896 से लेके 1937 तक बनाई थी। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में हिटलर ने स्पेशली बनवाई थी और उस टाइम में सबसे ज़्यादा मौतें इस पिस्टल के नाम दर्ज हैं। तो आज तक की सबसे बेस्ट पिस्टल है ये। इसकी मार लगभग 1 किलोमीटर तक की है और वर्ल्ड वार 2 के टाइम में सबसे ज़्यादा जो ये पिस्टल यूज़ जर्मनी के फौजियों ने की थी। तो उसके बाद में इसकी कॉपी भी चाइना और जापान में बनी थी। तो ये एक तो इसको रखना बहुत आसान था। इसको मिनी राइफ़ल भी बोला जाता है, शॉर्ट बैरल राइफ़ल, क्योंकि ये इसकी बैरल जैसे कि पिस्टल से थोड़ी बड़ी है और राइफ़ल से कम है, पर इसकी मार लगभग राइफ़ल जितनी है। तो इसको शॉर्ट बैरल राइफ़ल भी बोला जाता था। इसका कवर आता है एक लकड़ का, वो मेरे पास था नहीं, तो वो पीछे लग जाता है, इसके यहाँ पे फिट हो जाता है और उसको शोल्डर में लगा के शॉर्ट मिनी राइफ़ल बन जाती है ये, और फायर कर सकते हैं। तो ये पिस्टल लगभग 150 साल पुराना है। और जैसे कि माउज़र कंपनी का है, तो पंजाब और हरियाणा में लोगों को माउज़र का नहीं पता, इसको सब सारे इसको मौजर के नाम से जानते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इतना पुराना पिस्टल होने के बावजूद भी इतनी गुड कंडीशन में है। ये इसका लॉक है और ये इसका हैमर है। और जैसे कि इसको लोड करते हैं ऐसे करके, इसमें ऊपर से चार्जर लगता है और सारी गोलियां इसके अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर लगभग 10 गोलियों तक आ जाती है। ये इसकी मैगज़ीन है और इसकी जो गोली है वो है 7.63 बोर की कार्ट्रिज इसके अंदर डलती है। तो भाइयों, आज तक जितने भी पिस्टल देखे हैं उसमें से सबसे अलग चीज़ ये देखिए कि जो ये इसका मीटर रेंज सेट है, ये यहाँ पे मीटर लिखे हुए हैं। अंदाजे से हमें ऐसे लगता है कि हमने 500 मीटर पर निशाना लगाना है, तो इसको 500 पे करके और ऐसे ये आगे एमिंग वाले में से करके इसका निशाना लगा सकते हैं। तो मतलब आज तक की सबसे बेस्ट पिस्टल ये है। इसके मुकाबले की कोई पिस्टल नहीं आई है और हो सकता है ना भी आए। और इसकी बैरल लेंथ 6 इंच है। इसके 3-4 मॉडल आते हैं। एक 4 इंच बैरल में भी आता है, वो थोड़ा छोटा होता है। और इसके अंदर एक रिपीटर भी आता है जो फुली ऑटोमेटिक होता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, वो फुली ऑटोमेटिक होता है। तो वो इसके ऊपर की रेंज का है और वो मतलब उसमें सेट भी हो जाता है कितनी गोलियां एक राउंड में फायर करनी है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी होती है, वो एकदम से एक बार घोड़ा दबाएंगे तो वो सारी एकदम से फायर हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास हैं, क्योंकि ये नई मार्केट में आती नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, जब तक के बाहर वाले हथियार हिंदुस्तान में लाना खुले हुए थे, तब तक के ये आए हुए हैं। और हो सकता है अब जैसे भी नई कंपनियां आ रही हैं इंडिया के अंदर, जैसे वेबले, ग्लॉक और वो शेख आर्म्स वाली आ रही हैं, तो हो सकता है कि मतलब ये तो बनाने बंद ही हो गए, तो हो सकता है कि वो और जैसे ग्लॉक वगैरह नए आने इंडिया के अंदर शुरू हो जाएं, तो और भी अच्छे हथियार आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ IOF के आते हैं, वो इतने बढ़िया हथियार नहीं हैं। वो किसी में कोई दिक्कत है, किसी में कोई दिक्कत है, उसका सिर्फ एक रिवॉल्वर बढ़िया है और बाकी इतने बढ़िया नहीं है। तो ये इसका लॉक है, ये एम्बर है, ये घोड़ा फायर करने के लिए ट्रिगर बोलते हैं जिसको, और यहाँ से इसकी गोलियाँ डलती हैं। इसमें लगभग 10 गोलियाँ आ जाती हैं। ये बैरल है, तो बस इसके लिए इतना ही है। तो मतलब ये इस पिस्टल में ये खासियत है कि इतना पुराना होके भी ये इतना साफ है। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम में कोई नई अलग सी चीज़ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।